सो वेलकम बैक टू गाइस, आई एम प्रिंस वडवाना और आप लोग आ गए हैं सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस की चैनल में। तो गाइस आप अच्छे ही होंगे। तो चलो, मैं कितने दिनों, ना दिन भी नहीं हुए, बहुत महीने हो गए। लास्ट में मैंने ना जो 10th चल रहा था ना तभी बनाया था। तब आज डेट कौन सी है? 13 तारीख को। 30 तारीख को मैं बना रहा हूँ हमारा नया वीडियो चैप्टर 9 संस्कृत का। जो मैंने 1 से 8 चैप्टर थे ना वो तो बहुत महीने हो गए पहले बना दिए। अभी मैं चालू करूँगा चैप्टर 9 हमारा। देखो, मैंने मेरा इंट्रोडक्शन तो दे दिया कि मैं हूँ आपका दोस्त प्रिंस वडवाना और आप लोग आ गए हैं हमारी चैनल सिग्मा इंस्टीट्यूट ऑफ एक्सेलेंस चैनल में। तो देखो, इसमें गाइस मैं इंग्लिश में भी आपको कराऊंगा, गुजराती में भी कराऊंगा, आपको समझा दूंगा। देखो, समझा दूंगा कि इंग्लिश में भी क्या कहते हैं और हिंदी में भी क्या कहते हैं या गुजराती में भी क्या कहते हैं। देखो, सबसे पहले मैंने मेरा तो इंट्रोडक्शन दे ही दिया आपको। तो अभी हम चालू करते हैं हमारा संस्कृत का इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन। चैप्टर में क्या बताया गया है, देखो मैंने अपनी पढ़ाने की स्टाइल है थोड़ी चेंज कर दी है। वो आपको चैप्टर के एंडिंग में आपको पता चल ही जाएगा कि मैंने क्या चेंज किया है या क्या बदलाव किया है। वो दोनों एक ही होता है। चलो देखो, चैप्टर का हमारा नाम क्या है? चक्षुमान अंध एव। देखो, चक्षुमान अंध एव, चैप्टर का नाम देख के आपको थोड़ा थोड़ा समझ आ गया कि अंध यानी अंधा होता है। देखो, चैप्टर का मीनिंग क्या है? देखो, आपको अगर चैप्टर पढ़ना हो तो सबसे पहले चैप्टर का मीनिंग तो पता ही होना चाहिए कि चैप्टर का मीनिंग है क्या। देखो, आपको चैप्टर का मीनिंग ही पता नहीं होगा तो आप चैप्टर क्या पढ़ोगे? वही ना, आपको चैप्टर का मीनिंग ही नहीं पता होगा तो आप चैप्टर क्या पढ़ोगे? तो देखो, चैप्टर का नाम क्या है? चक्षुमान अंध एव। चक्षुमान अंध एव यानी चक्षुमान यानी जो इंसान होता है वो आंखें होते हुए भी वो अंधा होता है। देखो, मैं क्या बोला, सर ने क्या बोला, आपको पता नहीं चला होगा। तो देखो, चैप्टर का मीनिंग क्या है कि जो इंसान होता है वो आंखें होते हुए भी अंधा होता है। क्या? जो इंसान होता है वो आंखें होते हुए भी अंधा होता है। सर, आप लोग सोच रहे हो कि सर क्या बोल रहे हैं, तो अभी आपको पता नहीं चलेगा। मैं आपको चैप्टर पूरा समझा दूंगा ना डिटेल में, तो आपको पता चल जाएगा कि मैं क्या बोल रहा हूँ। क्या मैं क्या बोल रहा हूँ आपको पता चल जाएगा। तो बिना किसी देरी के मैं आपको चैप्टर को डिटेल में समझाता हूँ। देखो, मैं डिटेल में समझाऊंगा आपको, तो आपको समझना है। बाद में मैं क्या करूंगा कि जो ट्रांसलेशन है वो आपको मैं पूरा बता दूंगा। क्या? पूरा बता दूंगा। अगर आपको एग्जाम में लिखना हो तो मैं आपको इसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन में भी आपको ट्रांसलेशन दे दूंगा और आपको पूरा इधर दिखा नहीं वाला हो। ये देखो, इंग्लिश और गुजराती दोनों में ट्रांसलेट किया हुआ है। देखो, सब में आपको मैं ट्रांसलेशन दिखा ही दूंगा आपको। अभी मैं पहले आपको पूरा चैप्टर डिटेल में समझा देता हूँ। देखो, यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे एक है ना ऋषि मुनि की बात चल रही है। क्या ऋषि मुनि की बात चल रही है? वो ऋषि मुनि का नाम क्या था? महर्षि दुर्वासा। क्या? महर्षि दुर्वासा था। वो बड़े महान ऋषि थे। क्या? वो बड़े महान ऋषि थे। तो एक दिन स्वर्ग में वो हवन कर रहे थे, यानी मंत्रों का जाप कर रहे थे। कौन? महर्षि दुर्वासा मंत्रों का जाप कर रहे थे। तो बाद में क्या हुआ कि उनको है ना बहुत गुस्सा आता था। क्या? उनको बड़ा गुस्सा आता था। वो है ना छोटे मोटे आदमी से गुस्से में बात नहीं करते थे। उनको हाई लेवल के लोग पसंद थे गुस्सा करने के लिए। क्या? हाई लेवल के लोग। तो आगे क्या हुआ देखो, वहां पे स्वर्ग में हवन कर रहा था, मंत्रों का जाप हो रहा था। तो ये महर्षि दुर्वासा हड़बड़ी में गलत मंत्र बोल दिए। क्या? हड़बड़ी में गलत मंत्र बोल दिए। तो बहुत सारे देवी देवता उधर आए थे, तो उसमें हमारी माता सरस्वती उन्होंने गलती से हंस दिया। क्या? अगर देखो, एक एग्जांपल लेके बोलता हूँ, अगर आप जल्दी जल्दी में कुछ बोल रहे हो और आपको मुझसे कुछ गलत बोल दे तो आपके दोस्त कैसे हंसने लगते हैं? वही ना। तो वैसे ही वहां पे जहाँ पे हवन चल रहा था तो वहां पे महर्षि दुर्वासा वहां पे मंत्रों का जाप कर रहे थे। तो गलती से जल्दी में गलती से उन्होंने गलत मंत्र बोल दिए। तो वहां पे माता सरस्वती हंस पड़ी। तो महर्षि दुर्वासा को बड़ा क्रोध आया। क्रोध यानी गुस्सा आया। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने माता सरस्वती को श्राप दे दिया कि आप पृथ्वी लोक में जाके रहेंगे। क्या? आप पृथ्वी लोक में जाके रहोगे, ऐसा श्राप दे दिया। तो देखो, महर्षि दुर्वासा को गुस्सा आया बहुत सारा। तो उसमें गुस्से को शांत करने के लिए हमारे श्री ब्रह्मा जी, कौन? हमारे श्री ब्रह्मा जी, उन्होंने उनको गुस्से में समझाया। देखो, एक तो खुद गुस्से को
गुस्से को शांत करना है, पर हमारे ब्रह्मा जी ने उन्होंने गुस्से में समझाया महर्षि दुर्वासा को। देखो क्या समझाया ना, वही हमारा चैप्टर है। जो पांच चीजें समझाई ना, वही हमारा पूरा चैप्टर है। क्या? जो 5 चीजें समझाई ना, वही हमारा चैप्टर है। यानी महर्षि दुर्वासा को ब्रह्मा जी ने क्या क्या बोला, वही हमारे चैप्टर में लिखा हुआ है। तो मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। पता चला आपको? मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा। तो चलो, सबसे पहले क्या हुआ कि देखो, सबसे पहले क्या समझाया कि जो गुस्से में होता है, देखो सबसे पहले तो ये हमारे कौन है? ब्रह्मा जी, सॉरी, ये हमारे कौन है? महर्षि दुर्वासा है। तो देखो उन्होंने गलती से सरस्वती माता को श्राप दे दिया, गुस्से में। क्या? गुस्से में श्राप दे दिया सरस्वती माता को। देखो जब ब्रह्मा जी ने उनको बोला, तो मतलब देखा, अब आपने पता है सीरियल में देखा है, वो जैसे कि कोई सीरियल में आता है कि कोई गुस्सा होता है तो पीछे से आवाज दिनांग 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 वाली, पता है एक ही आवाज 3-3 बार बोलते हैं वो लोग। क्या? एक ही आवाज 3-3 बार बोलते हैं, दिनांग दिनांग दिनांग, ऐसे आवाज आती है। वैसे ही आजू बाजू में सारी आवाज आने लगी। वैसे ही ब्रह्मा जी ने हमारे दुर्वासा को क्या बोला कि आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं वो अभी सही रास्ता नहीं है। क्योंकि देखो गुस्सा किसको आता है? जो आदमी, मतलब कि जो आदमी को है ना गुस्सा आता है ना, उसकी आंखें आपने देखी, ऐसे आईब्रो होती है ना, वो ऐसे नीचे आ जाती है, आंख लाल हो जाती है। वैसे ही क्या? वैसे ही उनको गुस्सा आया। तो ब्रह्मा जी ने उनको समझाते हुए कहा कि देखो गुस्सा करनी बुरी बात है। देखो आप तो खुद ऋषि मुनि हो, और ऋषि मुनि हो के आप गुस्सा कर रहे हो। क्या? आप तो खुद ऋषि मुनि हो और आप ऋषि मुनि होते ही गुस्सा कर रहे हो। तो देखो इस चैप्टर में जो पहला, मतलब कि पहला पैराग्राफ है ना, तो उसमें क्या बताया गया है आपको कि जो क्या कहते हैं, जो इंद्रिया होती है ना, इंद्रिया वो घोड़े के समान है। क्या? घोड़े के समान, यानी हॉर्स के समान है इंद्रिया। देखो घोड़े के समान क्यों बताई गई है? आपको लग रहा हो कि इंद्रियों को घोड़े के समान क्यों बताया गया है? देखो इंद्रियों को घोड़े के समान बताया गया है क्योंकि देखो जो इंद्रियां होती है ना, वो घोड़े के समान, यानी घोड़ा क्या करता है? देखो अगर घोड़े के ऊपर जो उसका, मतलब कि जो हॉर्स राइडर होता है, जो घोड़े के ऊपर बैठा है, अगर घोड़ा मिट्टी वाले मैदान में चलेगा, रेत वाले, तो वही वाली रेत जो हॉर्स राइड कर रहा है उसके आंखों में जाएगी। यानी नुकसान किसको होगा? घोड़े को तो नहीं होगा, अगर जो बैठा है उसको ही होगा। मतलब कि इसमें समझाया क्या जा रहा है? ब्रह्मा जी ने क्या समझाया कि आप गुस्सा कर रहे हो, आखिर में नुकसान आपको खुद को ही होना है। पता चला आपको? जैसे ही घोड़े ने वो क्या कहते हैं, रेत में भागा, तो रेत के उड़ के जो हॉर्स राइड कर रहा था उसके आंखों में गिरी, तो नुकसान किसको हुआ? इसको हुआ। वैसे ही इंद्रियां है ना, वो घोड़े के समान है। पता चला आपको? यानी कि जैसे ही गुस्सा इन्होंने किया तो नुकसान लास्ट में किसको होगा? उनको ही होगा ना। क्योंकि देखो सरस्वती माता को उन्होंने पृथ्वी पे जन्म लेने का श्राप दे दिया। क्या? पृथ्वी पे जन्म लेने का श्राप दे दिया। देखो ब्रह्मा जी ने समझाया दुर्वासा को कि गुस्सा करना बुरी बात है, वो आगे जाके हमको ही नुकसान पहुंचाता है। क्या? वो गुस्सा आगे जाके हमको खुद को ही नुकसान पहुंचाता है। देखो गुस्सा करना बुरी बात है, ऐसा समझाया कि गुस्सा आगे जाके हमको ही समझाता है। देखो गुस्से के कारण है ना, हमें पुरानी बातें याद आती, मतलब कि वो जो गुस्सा है ना, वो याद रहता है कि देखो 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, कोई लोगों को तो 2-4 दिन पर गुस्सा याद रहता है, गुस्से में रहते हैं लोग। तो क्या बोला? गुस्सा करना बुरी बात है, यानी गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। क्या? गुस्से में इंसान कुछ भी कर देता है। अगर देखो कोई लोगों को गुस्सा आता है तो लोग क्या करते हैं, आजू बाजू जो भी चीज पड़ी है ना वो उठा के फेंक देते हैं। क्या? आजू बाजू कोई भी चीज पड़ी है तो उठा के फेंक देते हैं। वैसे ही जैसे कि देखो मेरे को गुस्सा आया तो मेरे आजू बाजू कुछ बॉटल पड़ी है, फोन पड़ा है, तो मैंने गुस्से में फेंक दिया, तो क्या बोला लास्ट? देखो ब्रह्मा जी ने क्या बोला था कि गुस्सा करोगे तो आखिर में नुकसान आपका ही होगा। क्या बोला था? गुस्सा करोगे तो आखिर में नुकसान आपका ही होगा। तो वैसे ही मैंने आपको एग्जांपल देके बोला ना कि देखो मेरे को गुस्सा आया, मेरे आजू बाजू कुछ भी पड़ा था वो मैंने तोड़ दिया यानी फेंक दिया, तो नुकसान किसका हुआ? मेरा खुद का ही हुआ ना। पता चला आपको? आखिर में नुकसान आपका खुद का ही होगा। देखो पता चला चैप्टर में आपको। अभी देखो अभी दूसरा पॉइंट,
देखो मैंने बोला था ना, इसमें आपको इंद्रियों का भी एग्जांपल आएगा। इंद्रिया घोड़े जैसी है, आगे जाके आपको खुद को ही नुकसान होगा। जैसे कि देखो जो हॉर्स राइडर था उसको आगे जाके नुकसान हुआ कि नहीं हुआ, वो मिट्टी उसके आंखों में गई कि नहीं गई, वैसे ही आपको गुस्सा आया तो आगे जाके नुकसान आपका ही होगा। मैंने दो एग्जाम्पल लेके बोला, एक तो मेरा खुद का लिया और एक जो हॉर्स राइडर था यानी घोड़े का लिया है। पता चला आपको? देखो पहला मैंने मेरा एग्जाम्पल क्या लिया, अगर मेरे को गुस्सा आया तो आगे जाके मेरा ही नुकसान हुआ ना, मैंने आजू बाजू कुछ भी पड़ा तो मैंने फेंक दिया, तो नुकसान किसका हुआ? मेरा खुद का हुआ। वैसे ही इंद्रियों घोड़े जैसी है, यानी कि इंद्रियों को हमें काबू करना पड़ता है। क्या? वैसे ही गुस्से को हमें काबू करना पड़ता है। देखो इंद्रियों को काबू करेंगे यानी वो, अगर देखो हॉर्स राइडर ने घोड़े को काबू कर लिया होता तो आगे मिट्टी में जाता नहीं, तो आंख उसके मिट्टी उसके आंखों में जाती नहीं, कुछ नुकसान ही नहीं होता उसका। वैसे ही अगर मेरे को गुस्सा आया और मैंने गुस्से को काबू कर लिया होता तो आजू बाजू मेरा फोन या कुछ भी पड़ा, मैंने फेंका नहीं होता, मेरा नुकसान हुआ नहीं होता। वही चीज समझाई गई है जो हमारे ब्रह्मा जी ने समझाई थी हमारे महर्षि दुर्वासा को। देखो आपको पता चला क्या समझाया था पहले में। तो हमारा दूसरा पॉइंट अभी मैं चालू करूंगा। देखो इसमें पहला पॉइंट बताऊं मैं क्या होता है, क्या कहते हैं। देखो हमें अगर गुस्से को कंट्रोल करना है तो हमारे माइंड को कंट्रोल करना पड़ेगा पहले, क्योंकि गुस्सा कहाँ से आता है? हमारे माइंड से आता है। देखो जिस किसी ने बुद्धि को कंट्रोल कर लिया यानी माइंड को कंट्रोल कर लिया, वो विजेता हो गया, यानी वो विनर हो गया। देखो गुस्से में इंसान कुछ भी कर लेता है, मैंने आपको बहुत सारे एग्जाम्पल देके समझाया अब भी। तो देखो दूसरे पॉइंट में ब्रह्मा जी ने उसको क्या बोला? ब्रह्मा जी ने उसको बोला कि ये तो तू बहुत अच्छा काम कर रहा है, मतलब कि जो हवन में तू मंत्रों का जाप कर रहा है उसमें देखो गुस्सा आया, तेरी बुद्धि कहाँ पे गई थी? क्या तेरी बुद्धि कहाँ पे गई थी? अगर तेरे को हवन में गुस्सा आया और तू महाऋषि है, देखो हवन में गुस्सा आया तो तू कैसा ऋषि, किस काम का ऋषि के तेरे को हवन में गुस्सा आया? तू बड़ा महान ऋषि है और तेरे को गुस्सा आ गया हवन में, ऐसा बोला। देखो बाद में तीसरे पॉइंट में ब्रह्मा जी ने क्या बोला कि सारी गुस्से का हल है क्षमा यानी माफ कर देना। सारी भूलों का आंसर है हमारा क्षमा यानी माफ कर देना। यानी लास्ट में आप अगर माफ कर दोगे तो वापिस सब सॉल्व आउट हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व आउट हो जाएगा, वापिस सब सॉल्व आउट हो जाएगा बस। तो देखो मैंने क्या बोला, सारी भूलों का आंसर है हमारा क्षमा। अगर हम किसी को क्षमा कर देंगे तो वही हमारा हो जाएगा। देखो सारी चीज़ों का अच्छाइयों का मतलब है तप मीनिंग क्या होता है? देखो तप यानी किसी भी अच्छाई चीज़ के लिए हमें लड़ना। क्या? किसी भी अच्छी चीज़ के लिए हमें लड़ना यानी तप। देखो चैप्टर में वही बताया गया आपको कि आपको किसी भी गलती हो जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसको क्षमा कर देना चाहिए, यानी माफ़ कर देना चाहिए। हमें उसको क्या? उसे माफ़ कर देना चाहिए। तो बस वही हमारे पूरे चैप्टर में आपको बताया गया है कि देखो कभी भी किसी इंसान को गुस्सा आए तो हमें वो गुस्सा कंट्रोल करना चाहिए, यानी आगे चलकर आपको नुकसान ना हो। और किसी भी गुस्सा आ जाए तो हमें क्या करना चाहिए? उसको माफ़ कर देना चाहिए। क्या? माफ़ कर देना चाहिए। तो आपको चैप्टर में मीनिंग पूरा पता चल गया होगा। चैप्टर का मीनिंग में मैंने क्या सबको बताया गया है, सब कुछ बताया जो बोला गया है वो चैप्टर का। देखो मतलब वापस मैं शॉर्ट में आपको समझा देता हूँ। देखो शॉर्ट में मैंने क्या बोला आपको कि देखो सबसे पहले क्या था, हवन चल रहा था, वहाँ पे दुर्वासा जी मंत्र का जाप कर रहे थे। मंत्र के जाप करते हुए उन्होंने गलती कर दी। क्या? गलती से गलती कर दी। तो वहाँ पे बहुत सारे देवी देवता वो आए थे, तो उन्होंने देवी देवताओं में माता सरस्वती को गलती से हंसी आ गई। क्या? गलती से हंसी आ गई। तो हमारे तो महर्षि दुर्वासा बहुत क्रोधित वाले इंसान है, तो उन्होंने क्रोध आ गया, तो क्रोध में उन्होंने माता सरस्वती को श्राप दे दिया। क्या श्राप दिया? कि आप पृथ्वी पे वापस जन्म लो। क्या? पृथ्वी पे वापस जन्म लो। तो बाद में उनके उच्चार सुनते ही ब्रह्मा जी ने उन्होंने गुस्से में समझाया कि गुस्सा करना बहुत बुरी बात है। अगर आप गुस्सा करोगे तो आपका खुद पे कंट्रोल रहेगा नहीं। गुस्से वाला इंसान का कभी भी खुद पे कंट्रोल रहता नहीं है। क्या? गुस्से वाला इंसान का कभी भी खुद पे कंट्रोल रहता नहीं है। तो देखो गुस्से वाला इंसान का क्या? कभी भी खुद पे कंट्रोल रहेगा नहीं। तो बाद में क्या हुआ कि मैंने आपको जो बहुत सारे एग्जाम्पल दिखा है कि अगर गुस्सा आया तो आगे जाके नुकसान खुद को ही होगा। क्या? आगे जाके नुकसान खुद को ही होगा। वैसे ही एक एग्जाम्पल है, अगर जो घोड़ा है वो भाग रहा है मिट्टी वाले प्रदेश में, तो वही मिट्टी उड़ के वापस किसको जाएगी? आँख में जो हॉर्स का राइडिंग कर रहा है उसको जाएगी। बस वही है। लास्ट में मैंने क्या बोला, समझाया आपको
कि किसी भी चीज़ को गुस्सा आ जाए, किसी भी को गुस्सा आ जाए तो लास्ट में उसे माफ़ कर देना चाहिए, वही पूरे समस्या का हल है। पता चली गया आपको। तो देखो मैं ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ आपको, अगर एग्जाम में लिखना हो तो आपको फोटो पढ़ लो या फिर मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा पूरा ट्रांसलेशन। ओके, तो पूरा ट्रांसलेशन दिखा देता हूँ। देखो ये देखो पूरा मतलब देखो ये फर्स्ट पैराग्राफ है, वो संस्कृत में है, उसका गुजराती ये रहा। अगर आपको फोटो पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए फोटो। अभी यही ट्रांसलेशन का आपको मैं इंग्लिश ट्रांसलेशन है, देखो ये संस्कृत तो इंग्लिश है ये। डन। तो अभी हम लोग सेकंड पैराग्राफ पे आ गए। देखो सेकंड पैराग्राफ इतना छोटा सा है, उसका गुजराती ये है और उसका इंग्लिश ये है। तो आप स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और अगर आपको स्क्रीनशॉट ना लेना हो तो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में वैसे भी देने ही वाला हूँ। ये तो आपको ज़्यादा कुछ फोटो याद रहे इसलिए। ये देखो थर्ड पैराग्राफ है, ये उसका ये और गुजराती और ये उसका इंग्लिश। ओके, ओके तो ये वाला हो गया। और लास्ट में थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब करना, मेरे वीडियो को लाइक करना, मेरा अकेले का नहीं, चैनल पे सारे वीडियो उनको लाइक करना, शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। और ये हमारा देखो इंस्टाग्राम चैनल है, उसमें भी जाके आप फॉलो कर सकते हो, उसमें भी हमारा वीडियो है थोड़े से। तो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय।